जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैंने ये पूरी किताब प्रकाश अवस्थी ऐप में वेल मैनर पढ़ा दिया है, जिसे बाइलिंगुअल पढ़ाया है। प्यारे दोस्तों, इसमें आपको हर एक चीज मिल जाएगी। कहीं ना कहीं थ्योरी के अलग से भी लेक्चर आपको मिल जाएंगे, एडवांस मैथ के। और ये किताब लिखा भले अर्थमेटिक है, लेकिन इसमें अर्थमेटिक एडवांस मैथ दोनों है। बड़े विस्तार से 7525 क्वेश्चंस आपको कराए गए। साथ ही साथ एडवांस का हर एक टॉपिक का स्पेशल वीडियो अलग से प्रोवाइड किया गया है। 1-2 घंटे नहीं, 10-10, 20-20 घंटे के वीडियो, क्योंकि थ्योरी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आने वाले समय में एसएससी के बहुत सारे एग्जाम होने हैं। आप इस किताब को अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से सीख सकते हैं हमारे द्वारा। तो डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप। हाँ, याद रहे, वहां कूपन कोड अवेलेबल रहता है, बड़ा सा डिस्काउंट आपको मिलता है। क्या दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। जी हाँ, हम आपको मेंसुरेशन 2D और 3D के इस किताब के वीडियो प्रोवाइड कर दे रहे हैं यूट्यूब में, जिससे आप बहुत अच्छे से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें सीजीएल मेंस भी है और सारे एग्जाम भी हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा करना है मेंसुरेशन ज्योमेट्री में, तो आपको थ्योरी के बिना काम नहीं चलता। वीडियो में भी बताया गया जाएगा, आप बेहतर से पढ़िए। तो आज के सेशन में आप विस्तार से पढ़िए अच्छे से, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना। दोस्तों, आज हम लोग क्यूबॉइड पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्यूब पढ़ाया था। हमने आपको एक बात भी बताई थी कि थ्योरी में जो 20 घंटे मेंसुरेशन 3D के लेक्चर हैं, उन्हें जरूर देखिए, वहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए, आज क्यूबॉइड पे थोड़ा सा चर्चा। हिंदी में इसे घनाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? हिंदी में इसे घनाभ बोलते हैं। कैसा होता है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये हमारा क्यूबॉइड है, यानी घनाभ। इसमें L, B और H है। जैसे जिस कमरे में आप बैठे हैं, उस कमरे को देखेंगे तो या तो वो क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा। ठीक है, 10x10 का कमरा या 10x8 का। अगर 10x8 का है तो समझ जाओ कि वो क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो गया। अगर तीनों साइड बराबर है तो वो क्यूब है। अब हम इसके आयतन की बात करें। इन जनरल जो वॉल्यूम होता है, यानी आयतन, उसे हम कहते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। लास्ट क्लास में बताया था और थ्योरी में ऑलरेडी हर चीज लिखा होगा। क्यूबॉइड का जो आयतन है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस यानी आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। अब आप क्यूबॉइड को देखो, जो इसका आधार है वो एक रेक्टेंगल है। क्या है बच्चा? ये आधार एक हमारा रेक्टेंगल है जिसमें L और B है। तो आधार का एरिया L इंटू बी और ऊंचाई H। तो बचपन से हमने रट रखा है कि क्यूबॉइड यानी घनाभ का जो आयतन होता है वो LBH होता है। अब हम बात करते हैं इसमें किसकी? कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ, या कुछ लोग अब लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। और ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोला जाता है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी 4 दीवालों का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, इसको याद रखना। 4 दीवालों का क्षेत्रफल होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, यानी आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई होता है। आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई होता है। ये बात याद रखना दोस्तों। जब आधार का परिमाप और ऊंचाई होता है, एक बच्चा बहुत तेजी से कमेंट कर रहा है, दोस्त पहले पढ़ लो फिर चर्चा करते हैं। पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई। अब आधार का परिमाप, तो आप गौर से देखो, आधार क्या है आपका? तो आधार आपका रेक्टेंगल है, उसका जो परिमाप होता है वो 2L + B होगा, और ऊंचाई
तो यही होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी 4 दीवालों का क्षेत्रफल। बोलो हां। अब आता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ इसे बोलते हैं हिंदी में, या सरफेस एरिया भी बोला जाता है। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, समाज कहता है कि कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ बेस होता है। 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का अर्थ आपके सामने है जो अभी पढ़ा है, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, यानी पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट। तो ये क्या होगा 2l प्लस बी इंटू एच। अब एरिया ऑफ बेस एक्चुअल में इस पोर्शन का एरिया यानी फर्श का और छत का भी एरिया दोनों इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो 2 इंटू एरिया ऑफ बेस यानी एल बी। तो हम लोग बचपन से रटे ये हैं क्या कि एल बी, बी एच और एच एल, ऐसे करके हमने रट डाला है। हम थोड़ा सा विस्तार से, हाँ, ऐप की जब थ्योरी में जाएंगे, वहां की जब आप क्यूबॉइड के क्वेश्चन भी देखेंगे, आपको खुशी मिलेगी। क्या मिलेगी? खुशी, क्योंकि बहुत से लेवल के कराए हुए हैं। यहां जो किताब में होंगे वो कराए जाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं। समझो, एक होता है डायगोनल, जिसे हम लोग हिंदी में विकर्ण कहते हैं। अब विकर्ण डायगोनल होता है, लॉन्गेस्ट साइड भी बोलते हैं, एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर भी होता है। तो ये इसका क्या हो गया? विकर्ण हो गया। चले, तो ये बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन जब आएंगे वहां पर जैसे लेवल होगा वैसा आपको सिखाया जाएगा। बोलो हां। चलो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। एक बच्चा कह रहा है हिंदी में बोलो। अरे हर चीज का बोल दिया, अब लिख लो। हर चीज हिंदी नहीं, एसएससी के क्वेश्चन है, जैसा है वैसा सिखाएंगे। समझो, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग b 20 है, यानी लंबाई 20, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जो कि कहीं ना कहीं 20 सेंटीमीटर दिया गया है। यदि इसके विकर्ण, विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण की लंबाई 12 है। अब विकर्ण, तो विकर्ण अभी हमने देखा था कि विकर्ण का फॉर्मूला एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर होता है, और जो कि 12 है, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर होगा 12 का स्क्वायर 144। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, यानी ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन है। बोलो हां। कहता है प्रभु घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब क्या हुआ? टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो टोटल सरफेस एरिया घनाभ का क्या होता है? तो सभी जानते हैं कि 2LB, BH और HL होता है। ये हमें निकालना है। तो बचपन से हमारे टीचर ने हमको मोहब्बत से पढ़ाया हुआ है। सर क्या? हमारे टीचर ने कहा था कि बच्चा L प्लस बी प्लस एच का जो होल स्क्वायर होता है वो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और 2 टाइम्स किसके? LB, BH और HL के होता है। और इस बार हमको यही चाहिए, वो भी मोहब्बत से। तो LBH का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर हो गया 400, और ये 144 इसमें घटा दो, बस इतना ही आंसर 256, यानी 256 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मोहब्बत से करा दिया, प्यार से समझा दिया। बोलो हां, यही इसका आंसर होगा। ठोको लाइक, बोलो हां। प्यारे दोस्तों, 20 नंबर के बाद 21 नंबर। अब जैसे यहां पर कहता है कि घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल, 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, अब ये एडजेसेंट फेसेस क्या होते हैं? देखो, जैसे कि आपने डाइस देखा होगा, पासा जिसे कहते हैं, पासा में 6 फेसेस होते हैं। अब फेसेस कैसे सर? ये भी एक बड़ा मुद्दा है। एक चीज देखिए, जब हम क्यूबॉइड की बात करते हैं यानी घनाभ की बात करते हैं, तो आप फेसेस देखो, मैं आपको फेसेस दिखाऊंगा, आपको दिखेगा भी। जैसे ये हमारा ऐसा फेस दिख रहा है। अब इसमें आप सही से, सॉरी एक सेकंड, ये वाला नहीं, ये वाला देखो आप फेस अभी। तो ये नीचे फर्श में आपको 3D में नजर आ रहा है, पर ये होता रेक्टेंगल है। क्या होता है? आयत होता है।
आपको ये ऐसा नजर आ रहा है पर ये जमीन में रखा है। अब देखो आपको नजर आ रहा होगा, सही से देखो तो आपको पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज नहीं, आप सही से देखोगे तो आपको लग रहा है कि कोई चीज रखी, जिसे बर्फ रखी जाती है, आइस क्यूब जिसे बोलते हैं। तो ये एक फेस हो गई, यानी इसका जो एरिया होगा वो LB होता है। अब यहां पर H, अगर मैं जाऊं दूसरी फेस की बात करूं तो ये जो फेस है इसका एरिया होता है BH, और जो ये एरिया BH होता है तो वही एरिया BH होता है। और जब मैं सबसे ऊपर वाली फेस को देखता हूं, कौन सी, सबसे ऊपर वाली फेस नहीं, अब सबसे ऊपर वाली क्या, अब ये सामने वाली फेस आपको देखनी पड़ेगी, कौन सी, कौन सी सामने वाली, ये वाली। तो इस फेस में आपको ध्यान देना होगा, यहां H है, ये वाली फेस, क्योंकि ऊंचाई ये होती है। आपको सब नजर आ रहा होगा, सही से बोलो हाँ। तो यहां पर फेसेस के बारे में कहा गया, 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल 32, 24 और 48 है। तो पहले हमने LB वाला मान लिया जो कि 32 है, दूसरा BH वाला मान लिया जो कि 24 है, और तीसरा HL वाला मान लिया जो कि 48 है। और हमसे कहता है घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करना यानी वॉल्यूम की बात करता है, इन सबका गुणा कर दो तो ये L², B² और H², जो कि 32 गुणे 24 गुणे 48 हो गया। यहां पर आपको प्रकाश दिमाग सीखना पड़ेगा। 32 का आधा 16, 2 का यहां गुणा कर दो 48 और 48। अब आप गौर से देखो, ये L², B² H², अगर स्क्वायर रूट लोगे तो LBH होगा, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और इनका तो 48 ही आएगा। बोलो हाँ, क्योंकि 2 बाहर हैं। बस 48 दूना 96 दूना 192, 192 इज द राइट आंसर। तो कैसा लगा 21 नंबर क्वेश्चन? पूछता है भारत आपसे। याद रहे, मोहब्बत से जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 नंबर। सीजीएल बहुत आसान होता है क्योंकि 70 से 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, सब रिपीट होते हैं, कोई टफ नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल जिनकी लंबाई इतना है। अभी हमने कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, जिसे वक्र पृष्ठ कहते हैं, इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है? आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, यानी ये फॉर्मूला होता है। आधार एक फर्श यानी रेक्टेंगल आकार की होती है और ऊंचाई। अब कुछ नहीं करना है, L हमें दिया गया, B हमें दिया गया, H हमें दिया गया, उठा के रख दो, हो गया क्वेश्चन। और कौन सा रॉकेट साइंस? कॉन्सेप्ट इज द पावर, 80 इज द राइट आंसर, मुद्दा खत्म। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। 22 के बाद 23 नंबर। इस क्वेश्चन में लग रहा है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी देखते हैं। एक घनाकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 7, 5, 3 के अनुपात में इसका संपूर्ण पृष्ठ। अब देखिए यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन है, संपूर्ण पृष्ठ इतना दिया गया। इस बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? आयतन। अगर आपको देखो शॉर्टकट है, लेकिन उसमें भी खेला है। अब सर खेला कैसे? शॉर्टकट क्या है कि 7, 5, 3 से डिविजिबिलिटी देख लो, अगर जिसकी है वही आंसर है, जिसकी, बाकी आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आयतन में तो 7x, 5x और 3x का तो गुणा करना ही पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। एक चीज देखो, 3 की डिविजिबिलिटी सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 8, 2, 10, 3, 13, यानी ये जाएगा नहीं। 10, 3, 13, ये भी नहीं जाएगा। बात को समझो। अब ये भी 3 से जाएगा, और अब देखो यहां देख लो, बस अब हो गया। नहीं, ये 3 से नहीं, अभी कैसे मैंने बोल दिया, कैसे बोल दिया? 8, 2, 10, ये 19, ये भी नहीं जाएगा। फिर यही डी इज द राइट आंसर। अब ये कर लो, ये और ये, बस हो गया। अब जनरल करोगे तो ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा, यानी आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। प्यारे दोस्तों बोलो हां, मगर प्यार से। ठीक है, ठीक है।
हो सकता है अभी आपको थोड़ा बहुत दिख गया हो कुछ ना कुछ, ठीक है। तो चीजों को सीखना है, प्यार से जानना है। चलिए, अभी एक कीड़ा मारा था, ठीक, छोटा बच्चा है घर में। 7 5 3, 1 सेकेंड, जीवित है। चलिए, तो ये इसका शॉर्टकट हो गया था। अब हम आते हैं थोड़ा सा लॉन्ग कट की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। उसको भी सीखना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। कॉन्सेप्ट इज द पावर, समझो कैसे करेंगे। एक चीज देखो, यहां पर हम 7x लेंगे, 5x लेंगे और 3x लेंगे। देखिए हमने डायरेक्ट आंसर बता दिया। अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, इन दोनों का गुणा यानी 35x², इन दोनों का गुणा यानी 15x², इन दोनों का गुणा यानी 21x²। पहले बोलो हाँ, जो कि हो जाएगा 27832 के बराबर। अब देखो 15 ये 40 से 71, 71x², 2 से आप भाग देंगे तो ये 13 9 16 आएगा। 13 9 16। अब 71 से आपको भाग देना पड़ेगा। देखिए यहां पर 71 से भाग देना पड़ेगा, लेकिन हमने आपको शॉर्टकट बता दिया है, ये हकीकत है। और आप जब इसे 71 से भाग देंगे तो 196 आएगा, यानी x बराबर 14 आएगा। अब हमसे कहता बॉक्स का आयतन, तो 7 7 गुणे 5 गुणे 3, और ये x x x यानी x क्यूब, यानी 14 का क्यूब। 14 का क्यूब 27 44 होता है। जब इसका मोहब्बत से गुणा करोगे तब ये आएगा। आई होप आपको शॉर्टकट पे जाना चाहिए इस क्वेश्चन के, यानी 3 से डिविजिबिलिटी वाले में, जो आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले हाईटेक कॉन्सेप्ट बताया था। पहले बोलो हाँ, समझ गए। तो प्यार से सीखिए और हमेशा याद रखिए कॉन्सेप्ट इज द पावर। चौबीस नंबर क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे। एक घनाभ का आयाम 8 10 12 सेंटीमीटर का है। इसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। पहले बोलो हाँ। क्या है दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया 2LB BH और HL होता है। पहली बात तो ये हो गया। और दूसरे में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर छोटे घनों में काटा गया और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां पर n घन आएंगे और हर एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल यानी 6a² होता है। तो ये काम हमें करना पड़ेगा। अब एक चीज देखो, अगर हम इसका आयतन देखें 8 गुणे 10 गुणे 12 और n घन होंगे और सबका 2 सेंटीमीटर यानी 2 का क्यूब 8 होगा। 8 से 8 काटा यानी 120 छोटे छोटे हमारे घन हो गए। क्या हो गए, घन हो गए। पहले बोलो हाँ। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो LB ये 80 हो गया, 10 गुणे 12 120 हो गया, और 12 गुणे 8 12 8 96 हो गया। बोलो हाँ। और ये 120 हो गया गुणे 6 और a²। अब a² को क्या है, तो a² यानी 2 का स्क्वायर बच्चा 4 होगा। अब इसको जोड़ना चाहो तो जोड़ो, या तो 12 से जोड़ो ही मेरे भाई, और क्या। ये 200 हो गया, 296 296 गुणे 2 हो गया, और ये 120 गुणे 6 गुणे 4 हो गया। ठीक है। अब कितना परसेंट बढ़ गया वो अभी निकाला जाएगा, देखा जाए। काटोगे मेरे भाई, और क्या। 2 से ये 2 बार में गया, ये हो गया 12, ये 12 हो गया, तो ज्यादा बढ़ गया क्या। तो कुछ और काटो।
2 से ये जाएगा, कितना आया था, 148 आएगा, 148। अभी 4 से भी जाएगा, क्या करें, हम ऐसे ही काट रहे मेरे भाई, देखो सीधी सी बात है। 4 से जाएगा, 4 त्याएं 12 और 7 चौक 28, यानी 37 बार में। 4 से ये भी जाएगा, 4 से ये 30 बार में, ये हो गया 150, नहीं 180। 37 की चीज अगर 180 हो जाती है तो 37 से नीचे भाग, दोनों का अंतर ले लो, ठीक है। 143 गुणे 100, काटो पीटो मेरे भाई, बताओ जरा कितना आ रहा है, ठीक है। अब ये तो करना पड़ेगा, देखो कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, बोलो हाँ। इसकी कैलकुलेशन करके मुझे बताइए क्या आएगा। देखिए आपके सामने हमने किया है। अब 37 से जब भाग दोगे, अब बाकी भूल चूक लेनी देनी, 14300। 37 से 3 बार में तो जाएगा ही देगा, 7 से 21 2 हासिल, और 9 2 11, 13 में से मतलब ये 2 आएगा और ये 32 आएगा, और फिर आगे जाएगा तो ये 386.5 अप्रॉक्स में आएगा। पहले बोलो हाँ, याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर, क्लियर है। और यहां मेहनत से आंसर आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चा बच्चा समझ गया होगा कि क्या आएगा, ठीक है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अप्रॉक्स में 386.5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एक ठोस घनाभ जिसका माप इतना इतना, इसे अधिकतम संभव माप वाले समरूप घनों में काटा गया। सभी छोटे घनों को मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर से हमें सभी छोटे घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यही बोला गया। एक चीज समझो, समान आकार में जैसे 65 है, 26 है और 3.9 है, एक तरीके से देखा जाए इसका एचसीएफ लेना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि 1.3 आएगा। सर 1.3 क्यों? देखो 3.9 सबसे छोटा है, और ये फिर देखा जाए अगर दशमलव हटा दो तो 13 का मल्टीपल दिख रहा है, 13 का मल्टीपल 13 का मल्टीपल 13, तो एक तरीके से एचसीएफ 1.3 आएगा। अब n घन में काटा जाएगा, और ये 1.3 इंटू 1.3 करके 3 बार, क्योंकि जो घन की भुजा होगी वो 1.3 होगा। छोटे छोटे घन, क्योंकि हमें एचसीएफ से ही करना होता है। दोस्तों एक चीज देखो, अगर मैं यहां से दशमलव हटा दूं तो यहां 1000 आ जाएगा, यहां से दशमलव हटाओ तो यहां से 10 आएगा। अब 13 से ये 3 बार, 13 से ये 2 बार, 13 से ये 5 बार। पहले बोलो हाँ, और ये 5 दूना 10 से 10 गया। अब 3 में 1000 का गुणा, यानी 3000 छोटे 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 घन बन जाएंगे। कहता सभी घनों को मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो 3000 छोटे घन होंगे, और हर एक घन का 6 इंटू पृष्ठीय क्षेत्रफल a स्क्वायर, यानी 1.3 का स्क्वायर। अब यहां हल्की सी कैलकुलेशन और आ रही है आपके सामने, भाई ये 1.69 हो जाएगा, दशमलव यहां लगेगा, इंटू 6 इंटू, चलो या तो 18 का गुणा कर लो या 6 का कर लो, 6 को 54, ऐसा करते हैं, वो जीरो वाला मेंटेन कर लेंगे। ये 54 का 4, 4 त्याएं 12, यानी 3 आए, 4 त्याएं 12, 54 का 4, 4 त्याएं 12, यानी 30420 इज द राइट आंसर, ठीक है। जब इसका इंटू इंटू कर लोगे तो यही आएगा, क्योंकि वो जीरो तो लास्ट में, तो ये 2 हमारा आएगा, समझ गए। 30420 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आई होप ये सब चीजें आप समझ गए होंगे, ठीक है। मेहनत से पढ़ो, टाइम पास से नहीं। एक बच्चा कह रहा है इतना टाइम लगता है, अरे भैया सारे क्वेश्चन यही नहीं आते हैं जो पेपर में, अभी आसान क्वेश्चन दिखेंगे, अब मेंस के क्वेश्चन देखोगे तो कुछ तो टफ दिखेंगे।
2017 का जो मेंस हुआ था वो 18 में, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। उसके बाद से सारे हलवाई आए हैं, समझ गए, सारा खेल वैल्यू पर है। एक ठोस घनाभ के आयाम 14, 18 और 24 सेंटीमीटर है। घनाभ के प्रत्येक सतह के केंद्र से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला काटा गया। शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, पहले एक चीज समझो, घनाभ का जो फेस आपको दिखेगा वो स्टार्टिंग का फेस ऐसा दिखेगा और इससे ये एक हेमीस्फीयर काटा गया ऐसे करके, मेरी बात को समझना, हेमीस्फीयर काटा गया। अब देखा ये जाए, हेमीस्फीयर में आपको हम बता दें, जो ये लाइन है, ये लाइन का जो एरिया, मतलब इधर का जो एरिया आता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है हेमीस्फीयर में, और इस पोर्शन का एरिया आप देखोगे तो पाई आर स्क्वायर होगा। अब एक चीज समझो, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे फेसेस से कटेगा। अगर मैं घनाभ का, पहले मेरी बात को समझना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ देखूंगा तो 2LB BH और HL होगा। अब एक चीज देखना मेरी बात, ये जो 6 पोर्शन है, जैसे ये एक फेस में आया तो ऐसे ये 6 फेस में आएगा, तो ये 6, क्योंकि पाई आर स्क्वायर 6 बार कम करोगे, और जब ये कम करोगे तो ये एक नई डिजाइन आ जाएगी जहां पर आपको ये भी एक क्षेत्रफल हो जाएगा जहां पर लगाना पड़ेगा, जहां पर मान लो कपड़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है। तो वो कहां पर, वो 2 पाई आर स्क्वायर एरिया में लगाना पड़ेगा। एक में 2 पाई आर स्क्वायर, तो 6 में 12 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 6 में 12 पाई आर स्क्वायर। एक बार अगर कोई कष्ट है तो फिर से समझो, इसे कहते हैं हेमीस्फीयर, अर्धगोलीय। अगर मैं अर्धगोली का, पहले समझो, अर्धगोली का कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो ये समास 2 पाई आर स्क्वायर कहता है। कर्व सरफेस एरिया ये वाले पोर्शन को कहते हैं, ये वाला ये जो कर्व, ये जो आ रहा है ना, वो हमारे कर्व सरफेस एरिया में पोर्शन आ रहा है। लेकिन जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो ये भी पोर्शन हमारा इंक्लूड हो जाता है, जिसे संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं, जो कि 3 पाई आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये जो पोर्शन आता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है और ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर। जब हम बात करते हैं घनाभ की, तो घनाभ में क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं। कितनी फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। हर एक फेसेस से हमको ऐसा ही करना होगा। तो ऊपर का जो ये सर्कल वाला पोर्शन है वो तो हटाना पड़ेगा, ये पोर्शन हटाना पड़ेगा। तो एक में पाई आर स्क्वायर, तो 6 में पाई आर स्क्वायर। और देखा जाए ये पोर्शन इंक्लूड होगा, तो एक में 2 पाई आर स्क्वायर इंक्लूड हो रहा है, तो 6 में 12 पाई आर स्क्वायर। अब नहीं समझ पाए तो स्वयं जिम्मेदार। देखो साफ बात है, अच्छे क्वेश्चन सिखाएंगे। अब कुछ नहीं, अब कर लो 2 ऐसे। LB 14 गुणे 18 करना पड़ेगा, तो 16 गज का 2 56 - 4 252 आएगा। बाकी आप 14 गुणे 18 कर लो, या 14 8 252 ही आएगा। ठीक है, समझ गए, 14 गुणे 18। फिर 18 गुणे 24 है, 18 गुणे 24, तो 18 गुणे 24 कर लो। अरे 14 गुणे 18, 18 गुणे 24, तो 18 चौक 72, 7 हासिल 36 और 7, 36 7 43। फिर HL 24 गुणे 14, तो 24 गुणे 14 96, 9 हासिल, और 24 और 9 33। ये इधर का हो गया माइनस का। अब ये जो पोर्शन बचेगा वो प्लस का 6 पाई मतलब 22/7, और आर स्क्वायर यानी 3.5 त्रिज्या, तो 7/2। देखिए करना पड़ेगा। 2017 मेंस में कट ऑफ भी कम गया था और पेपर भी अच्छा आया था, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हाथ बंधे हुए। और क्या, अच्छे पेपरों में तो हाथ बंध ही जाते हैं जगह। अब देखो, अगर आपको यूनिट प्लेस देखना है, सभी के अलग हैं, तो 6 2 8, 8 2 10, 10 दूना 20, यानी लास्ट में 0 आएगा यूनिट प्लेस में। इधर के खेला में 0 आएगा। इधर देख लो, 3 एकम 3 और ये 7 या 21, यानी 1 आएगा। 0 1 को जोड़ोगे तो लास्ट में यही आएगा। 2271 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बस इतना हमने बचा दिया। अब ये लाइन तो एक करना ही पड़ेगा,
ठीक है, तो यूनिट प्लेस से हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो याद रहे इन्हें मेहनत से करना पड़ेगा, थ्योरी को अच्छे से पढ़िए और इनमें जूझिए। हर एक सेट में अगर प्री का पेपर होगा तो गलती से एक क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन थ्योरी का आता है। हाँ, मेंस में 3-4 आने के चांसेस होते हैं। अब ये नहीं कि सारे जहरीले ही क्वेश्चन आ जाएं, और पेपर में बहुत समय होता है मेंस में, क्योंकि देखा जाए मेंस के पेपर में आपको बता दें 60 से 70 क्वेश्चन मुश्किल से 40 मिनट में हो जाते हैं। असली खेला बाद का होता है। ठीक है, 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन। एक घनाभ जिसकी माप 50, 40, 30 है को 3 कटाव के साथ 8 समान भागों में काटा जाता है। अब 3 कटाव कैसे, पहले यह भी समझना पड़ेगा। ये घनाभ है, यहां घनाभ है, पहले समझो 3 कटाव से 8 समान भाग कैसे आ गए, पहले ये भी तो देखो। देखो एक कटाव, देखो एक घनाभ जिसका माप 50, 40, 30 है, 3 कटाव द्वारा 8 समान भागों में काटा जाता है। इन सभी 8 भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कह दो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करो, तो फिर 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो, जो आंसर आए वही आंसर है, मुद्दा खत्म। भाई 8 भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 8 का गुणज होगा। 8 का गुणज 750, 8 का गुणज होता है 72, 30 नहीं, ये 800 8 का गुणज है, 100 नहीं होता, 500 नहीं होता। तो अंधी आंसर मानना है तो 18800 मार के भागो, और क्या, ज्यादा हो तो नींद मान लो मेरे भाई, सो जाओ पेपर में जाके। हाँ, हो गया भाई। 8 भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 8 का मल्टीपल आंसर। अब इतनी जल्दी हो गया। अब कह दो सर इतनी जल्दी क्यों कर दिया, अब बोलो। अब नहीं बोलोगे, अब कहां से बोलो, बोलो बोलो बोलो। अब कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, तो भैया कट कैसे लगाओ, ये भी तो एक समस्या है। कट कैसे लगाओ, देखो कट हमें सारी भुजाओं से लगाना पड़ेगा 3 कटाव द्वारा। तो देखो एक कट ऐसे मार दो, एक कट अब ऐसे मारा तो 2 भागों में डिवाइड हो गया। कट तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और एक कट ऐसे मार दो, ये चीज है। तो ये हमारे कट 3 कट हो गए, तो तभी 8 भागों में डिवाइड हुए। तो ये 3 कट हटा दो। ऐसे 3 कट का मतलब आप लंबाई में मारोगे, चौड़ाई में मारोगे, ऊंचाई में मारोगे। तो 50, 40 की जगह 25, 20 और 15 हो जाएगा। समझ गए? 3 कट का मतलब ये हो गया। 3 कटाओं के द्वारा 8 समान भागों में डिवाइड हो गए, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में मार दोगे, तीनों आधे आधे हो जाएंगे। और इन सभी 8 भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो 8 है, 2 ऐसे LB, BH और HL हमें निकालना है। शॉर्टकट से तो आपने आंसर निकाल दिया, थोड़ा लॉन्ग कट भी खेल ले मेरे भाई। 25 20 कितना होता है? 500, 300 और 25 और 15 का पढ़ लो, 75, 7 हासिल, 30 7 37। यहां 16 बैठा हुआ है। 500, 300, 5 6 11, 1175 गुणे 16। भाई करके दिखा दे रहे। 16 5 80, 8 हासिल, 16 7 112 और 8 120 यानी 12 हासिल, 16 12 28, 2 हासिल, 16 और 2 18। कुछ ज्यादा हो गया ना? Why this कोलावरी ज्यादा हो गया। 16 5 80, 8 हासिल, 16 ये 0, 12 12 हासिल, 16 12, 16 12 कितना? ये क्या हो गया? सोलह 5 80, 0, 8 हासिल, 120, 12 हासिल, 16 12 2 हासिल। हाँ सही है।
18800 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो शॉर्टकट भी आप देख सकते हैं, आपके सामने है। चलिए, आई होप ये सब चीजें आप सीख गए हैं। तो देखो, शॉर्टकट आप स्वयं से निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों का। 8 का मल्टीपल ऑप्शन मिला, हो गया। समय होता है पेपर में, एक आध हमारे कैलकुलेटिव होते हैं, हमारे सामने तो भर भर के रखे हैं, तो हम तो कराएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन। अभी तो ये आसान क्वेश्चन है, जब आप 20 घंटे थ्योरी वाले पढ़ोगे ना, ऐसे जहरीले क्वेश्चन कराएं कुछ कहने को नहीं। और वो सारे एसएससी में आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आए। 2.8 मीटर त्रिज्या वाला एक 15 मीटर गहरा खोदा जाता है। निकली गई मिट्टी को बराबर करके 8 मीटर चौड़े इतने में, यहां दोनों का एरिया क्या है, दोनों का आयतन बराबर करना है और आंसर निकाल लेना है। अब कुएं वाला दूसरा क्वेश्चन होता है कि मिट्टी को निकाला गया, उसके चारों तरफ चबूतरा बनाया गया, उस टाइप से नहीं, उस मिट्टी का ही चबूतरा बना रहे हैं, तो दोनों के आयतन को बराबर कर लो। तो गहरा कुआं खोदा गया, तो कुआं खोदा गया तो वो हमारा क्या होता है, सिलेंडर आकार का होगा। किसका होगा, सिलेंडर आकार का। अब सिलेंडर का एरिया पाई यानी 22/7 हो गया, सॉरी आयतन पाई r स्क्वायर h, r 2.8, तो 2.8 मतलब 28/10, 28/10 समझ गए, इसी को 2.8 बोलते हैं। और 15 मीटर, तो ये इसका क्या हो गया, आयतन हो गया। और इस आयतन से हम क्या कर रहे हैं, 8 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचाई का एक चबूतरा बना रहे हैं। लंबाई चाहिए, तो 8 मीटर चौड़ा, 1.5 मीटर को 3/2 कहते हैं, लंबाई L निकालना है। अब इसको कैलकुलेट करो मेरे भाई, सीधी सी बात है। 7 से ये 4 बार में जाएगा, 4 से ये 2 बार में, 2 से ये 2 गया, पहले बोलो हां। बाकी 3 से ये 5 बार में जाएगा। और 28 पंजा 140 होता है, 140 22 निकालना पड़ेगा लंबाई। अब एक चीज देखो, कर लो मेरे भाई गुणा। ठीक है, और नीचे 100 से भाग देना पड़ेगा। ये 10 100 है, 1 0 से 1 0, 4 दूना 8, लास्ट में 8 2 के, तो 14 दूनी 28, 2 हासिल, 28 2 30, 30.8 लंबाई आ जाएगी। अभी आसान क्वेश्चन है सीजीएल का, ठीक है। 30.8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई दोनों के आयतन ही बराबर करने थे, कर दिए, बोलो हां। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर पिक्चर बना के बताओ। इसमें पिक्चर नहीं बनाना है, देखिए पिक्चर बना के वो दूसरे, देखो ये क्वेश्चन आसान है। ये क्वेश्चन क्या है कि यहां से कुआं है, इससे मिट्टी खोदी और यहां हमने चबूतरा बना दिया उस मिट्टी का, तो इसका आयतन बच्चा क्या बराबर है, बस इतना ही करना है। बाकी अगर इसका नेक्स्ट लेवल का जो पहले सीजीएल मेंस का आया हुआ है वो क्वेश्चन कैसा है, अभी आगे चल के मिलेगा। आगे कहां मिलेगा, सिलेंडर वाले क्वेश्चनों में वहां मिलेगा 100%। तो वहां पर क्या है बच्चा, समझो ये कुआं खोदा गया, तो ये पृथ्वी के अंदर से कुआं खोदा गया। अब इससे जो मिट्टी डाली जाएगी तो ऊपर डाली जाती है, वो ऐसे, और यहां चबूतरा बनाया गया। हमसे इस चबूतरे की रेडियस या ऊंचाई या इसकी ऊंचाई पूछी जाती है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था। यहां आयतन वाला बराबर हो गया, समझ गए कि नहीं। यही 2 टाइप के कुएं के क्वेश्चन होते हैं, समझ गए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या तो यहां पर मिलेंगे या थ्योरी वाले में मिलेंगे जरूर, ठीक है। जहां डायग्राम जरूरी होगा वहां डायग्राम से बताया जाता है, जहां नहीं तो कोई फायदा नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, घनाभ के आकार वाले एक टैंक की लंबाई 12 मीटर है। यदि अब देखो घनाभ के आकार का एक टैंक है, ये एक टैंक बना लिया, यहां जरूरत नहीं है डायग्राम की, इसमें भी पर हमने बना लिया। यदि इससे 18 किलो लीटर, एक चीज समझो, 18 किलो लीटर मतलब 18,000 लीटर, 18,000 लीटर। और हम लोग जानते हैं क्या, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, ये भी जानते हैं। और ये हो जाएगा 18 मीटर क्यूब बराबर 18,000 लीटर, क्योंकि लास्ट क्लास में ही बताया है 18,000 लीटर पानी निकाल लिया जाता है।
तो इसका जल स्तर 30 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। अब 30 सेंटीमीटर तो मीटर में कन्वर्ट करोगे 30/100, यानी इसकी ऊंचाई 3/10। अब एक चीज देखो, अभी ऊंचाई ये कितनी है हमको नहीं मालूम, पर जब इससे हमने 18,000 लीटर पानी निकाल लिया, 18,000 लीटर पानी निकाल लिया, तो कहीं ना कहीं ये चीज कुछ ऐसा हो जाएगा, समझेंगे। तो जो ये ऊपर है तो ये भी हमारा एक क्यूबॉइड है, ये भी क्यूबॉइड है, और इसकी जो जल स्तर 3/10 कम हो रहा है, तो इसकी जो हाइट हो जाएगी वो 3/10 हो जाएगी। मेरी बात को समझ लो, इसकी हाइट क्या हो जाएगी 3/10, और लंबाई वही रहेगी 12, चौड़ाई ही हमसे पूछा गया, तो ये बी जो ऊपर होगा वही नीचे होगा। आपने ब्रेड देखा, ब्रेड का बड़ा सा लेके आए, अब उस पर से 4 ब्रेड खा गए, तो जो 4 ब्रेड खा गए तो वो जो हाइट है वही ना, अब लंबाई और चौड़ाई तो वही बनी रहेगी, हाइट कम हो गई, क्योंकि अरे ब्रेड का 10 रुपए वाला बंडल ले आओ, 20 वाला ले आओ, 50 वाला ले आओ, जो तुम्हें श्रद्धा है, 10 खा गए उसके, तो हाइट कम हुई कि नहीं, तो वही आयतन बराबर निकाल दो, वही 18,000 लीटर के बराबर, मुद्दा खत्म। तो इसका जो आयतन आएगा वो 12 गुणे बी गुणे 3/10, और ये आयतन किसके बराबर 18 मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि 18,000 लीटर को अगर हम आयतन में मतलब मीटर में कन्वर्ट करें तो 18 ही होता है, मुद्दा खत्म। 3 से ये 6 बार, बाकी काटो 60, बी बराबर 5। अब ये भी क्वेश्चन आसान है, 29 का आंसर आपके सामने, 30 नंबर। अभी बिल्कुल इजी आएंगे, तेजी से उड़ा देंगे। कहता है यदि 32/12/9 विमाओं वाले किसी घनाभ को समान आकार के 2 घनों में काटा जाता है। एक चीज देखो, समान आकार के 2 घनों में, यहां एक चीज समझ गए, समान आकार के 2 घनों में, यानी आयतन बराबर होना चाहिए। अब जैसे 32/12/9 की कोई चीज है और 2 घनों में काट रहे हैं, यानी 2a³, यानी a यहां से हम निकाल लेंगे। सीधी सी बात, दोनों के आयतन बराबर करो। अब यहां में a निकाला जाए कैसे, 2 से ये 6 बार में गया, अब यहां क्यूबिक है, यहां क्यूबिक है तो ये 54 हो गया, या ऐसा कर लो ये 64, इसका 2 इधर दे दो, 3 इधर दे दो, तो ये 64 यानी 4 का क्यूब, यानी ये, और ये 3 का क्यूब जो कि a³, यानी a बराबर 12 आ गया। तो कहता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 टाइम्स 32 गुणे 12 कर लो मेरे भाई, 320 और 64, या 12 दूनी 24, 2 हासिल, 12 तें 36 और 2 38, 384, 12 नवैया 108, और 32 नवैया 9 दूनी 18, 1 हासिल, और 9 तें 27, 1 28। ये इसका क्षेत्रफल हो गया घनाभ का। और 2 घन का क्षेत्रफल, 2 घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ऐसे 6a², a यानी 12 गुणे 12। अब ये कैलकुलेशन भी आपको करनी पड़ेगी, या तो आप काटो मोहब्बत से, कैसे 12 से काट सकते हो। देखो 12 से ये काटा, 12 से ये जाएगा 24 बार, 12 से ये जाएगा 9 बार, 12 ते 36, और 12 ते 36, समझ गया। और कुछ कट रहा है, उसके बाद नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, जोड़ लो मेरे भाई, 4 2 6, 6 9 15, हासिल 1, 3 2 5, 1 6, यानी 65 गुणे 2, और यहां हो गया 12 पंचे 60 गुणे 2, 2 से 2 काट दिया। अब 65 60 का रेशियो नहीं, 12 पंचे 60 नहीं, बरछंग 72 होता है, सॉरी फॉर दैट, बरछंग 72 गुणा 2, 65 और 72 का रेशियो आ गया। तो ये भी मेंस के क्वेश्चन है, लाइन से आप देख रहे हो, तो सारे टफ नहीं होते हैं, मेहनत करना होता है, और जिसने मेहनत किया वो बादशाह। पेपर में टाइम पास करने से कुछ नहीं होता है। याद रहे, मेंसुरेशन 3D के जो क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर मेंस में ही आते हैं। किसमें आते हैं? सीजीएल मेंस में आते हैं, और हर सेट में 2 से 3 या 4 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं। और आप अगर 3D के क्वेश्चन को यह मान के चलोगे कि 2 मिनट भी लगाओगे मेंसुरेशन 3D के, तो भी आपका पेपर क्रैक होता है। समझ गए कि नहीं? और ये तो अभी कम वैरायटी है, जब आप थ्योरी में देखोगे दुनिया भर की कटिंग अटिंग सब क्यूबॉइड में सिखाई गई है। ऐसे नहीं 20 घंटे 3D हटकर पढ़ाया है 3D, ठीक है, और सारे जहरीले क्वेश्चन रखे गए हैं समाज के, और ये अलग से सीख लोगे। अब आप बादशाह,
अब देखो सीपीयू में कैसे क्वेश्चन आए, अब उसको समझो। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है सीपीयू का। कहता है घनाभकार टंकी में 25,000 लीटर पानी है। बात को समझो। इसकी गहराई, इसकी लंबाई का 1/5, चौड़ाई का 1/8। तो टैंक की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो जो 25,000 लीटर पानी है, पहले तो यही समझो 25,000 लीटर पानी है, यानी ये 25 मीटर क्यूब हो गया, यानी इसका आयतन हो गया 25 मीटर क्यूब। पहली बात तो ये हो गया। अब ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कह रहा है, चाहो तो आप ऐसे लिख लो LBH। अब समझो, यदि इसकी गहराई यानी हाइट लंबाई का 1/5, यानी लंबाई 5 है और हाइट 1 है, और यदि इसकी चौड़ाई लंबाई का 1/8 है, अगर लंबाई 8 है चौड़ाई 1 है, तो यहां पर आपको करना पड़ेगा दोनों केस में लंबाई को बराबर करो, यानी 8 का यहां गुणा करो, यहां 5 का करो, तो देखा जाए ये 40, 5 और 8 का रेशियो। अब चाहे आप करके देख लो, जो बोलेगा वही हो जाएगा। तो टैंक की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी लंबाई ज्ञात करो। तो पहले तो ये समझो कि ये 40x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, जो कि 25 के बराबर, जो कि 25 के बराबर, क्योंकि 25 एज ए आयतन हो जाएगा। अब यहां से आप निकाल लो, 5 से ये 5 बार में, 5 से ये 8 बार में, यानी x क्यूब बराबर 1/64, यानी x बराबर 1/4। और हमसे कहता है प्रभु लंबाई बताओ, 40 में 1/4 का गुणा करोगे 10 आंसर। अब ये सीपीयू का क्वेश्चन है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम टाइम पास करवाएं, समझ रहे हो। और मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। किससे? मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। और हर एक चीज हम सिखाएंगे प्यार और मोहब्बत से। चले, ठोको लाइक, बोलो हां। 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन कहता है घनाभ के आकार वाले स्टोर की लंबाई और चौड़ाई 2:1 है। घनाभ के आकार वाले स्टोर की लंबाई और चौड़ाई 2:1 है, यानी L/B का रेशियो है 2:1। पहले बोलो हां। और ऊंचाई इसकी H जो कि 7/2 है। इसकी चारों दीवालों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोल रहा है, यानी बच्चा 2L + B इंटू H, यही होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी 4 दीवालों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवालों का क्षेत्रफल। अब एक चीज समझो, अब इसे आप 2x कर लो और ये x कर लो, यानी 2 ऐसे, इसका योग करोगे तो 3x आएगा, और ये 7/2 आएगा। 2 से 2 काट दो, 2 से, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना है? तो वो 210 है, यानी x बराबर आ जाएगा 10। तो कह रहा है प्रभु इसका आयतन बताओ, तो इनका गुणा चाहिए, 2 से 2 गया, यानी 7x² इसका आयतन होगा, और 10 x की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर 100, यानी 700 मीटर क्यूब आया। तो ये सीपीयू का क्वेश्चन है, बोलो हां। ठीक है, तो प्यार से पढ़िए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन सीखिए, और हमेशा याद रखिए कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, बड़े प्यार से पढ़ना। कहता है एक कमरे की आंतरिक लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है और ऊंचाई की तिगनी है, यानी हम अगर LBH की बात करें तो आंतरिक लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी, अगर चौड़ाई 1 है तो लंबाई 2 गुनी, और ऊंचाई की तिगनी है तो ऊंचाई 1 है तो ये 3 गुना। तो आप समझ गए होंगे, यानी यहां 3 का गुणा कर दो, यानी यहां 2 का गुणा कर दो, तो 6 3 2 का रेशियो आएगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में। कहता है इसकी चारों दीवालों को 25 मीटर पर की दर से पेंट करने पर कुल इतना खर्चा आता है। तो चारों दीवालों का खर्चा, अब ये चीज हमारा x में चला जाएगा, यानी 2 ऐसे L + B इंटू H और गुणे 25 बराबर 3600 की लागत आ रही है। अब यहां से पहले हमें x निकालना पड़ेगा। कैसे? 2 ऐसे, अब ये सब x कर लो, तो ये 9x हो गया, 9x², हाँ सॉरी 9x हो गया, और 2x हो गया, और ये 25 हो गया।
और ये 3600 हो गया। आप एक चीज देखो, 25 दूना 50, 50 दूना 100, यानी 2 जीरो कैंसिल, और 9 से ये जाएगा 4 बार, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 4, यानी एक्स बराबर 2, यानी इसकी भुजा 12, 6 और 4 हो गई। तो हमसे कहता है 90.50 की दर से इसके फर्श पर कालीन बिछाने का कुल लागत। अब कालीन हमारा कहां बिछेगा? लंबाई गुणे चौड़ाई में, यानी फर्श, तो बरछंग 72, तो 12 गुणे 6, और ये 90.5, 90.5 को हम लिख सकते हैं 180, 181/2। बस खेल जाओ मेरे भाई, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आप यहां चाहो तो हल्का सा दिमाग लगा सकते हो। 2 से ये 6 बार में, 6 36, लास्ट में 6, लास्ट में 6, 65 16 के है और किसी के नहीं। तो 65 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो, टेल टेल। अभी 5-6 क्वेश्चन और कराएंगे, प्यार से सीखिए और अच्छे से आंसर निकालिए, ठीक है। 33 के बाद 34 नंबर। किसी घनाभ के आकार वाले कमरे की आंतरिक माप की लंबाई 12, 8 और 10 है। यदि सफेदी की लागत 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो कमरे की सभी चारों दीवारों के साथ छत की भी सफेदी करवानी है। देखो, चारों दीवारों का जो एरिया होता है वो 2L + B × H होता है, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। और फर्श में नहीं होगा, छत में पेंट होता है। आप अपने घर में देखो तो पेंट 5 जगह होता है, 4 दीवार ऊपर। अब कह दो हम नहीं कराएंगे, वहां टाइल्स लगा दोगे तो बात है अलग है। छत पे तो टाइल्स कोई नहीं लगवाता, मतलब सामने, समझ गए ना। तो वो L × B में होगा, इसीलिए बोला गया। या तो आप 25 का मल्टीपल ऑप्शन देखो तो सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। चुपचाप लिखो, 2L + B, 12 और 8 20 हुआ, H हमारा 10 हुआ, और यहां L × B 12 × 96 होता है, और पूरे में 25 का गुणा कर लो, जो पैसा है वही आंसर। ये समाज इसे शायद 2000 नहीं 40, 400, 496 और 25 का गुणा करना है। देखो, आप चाहो तो दिमाग लगा सकते हो, चाहो तो ना 25 का पढ़ा भी पढ़ सकते हो। मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूं, 4 से भाग दे दो, बस 4 से जो भाग दे दिया बस वही आंसर, 124, और ये 100। 12,400 रुपए का खेला हो गया 34 नंबर क्वेश्चन में, 12,400। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया मोहब्बत से। 343.49 के किसी ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन निर्मित किए गए सभी निर्मित घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब जितने भी हो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a², और जितने घन होंगे वो, यानी 6 का मल्टीपल तो हमें देखना पड़ेगा। ये ऑड है, ये तो हो नहीं सकता। 6 यानी इवन, तो इवन तीनों बचे, और हमें साथ ही साथ 2 का इंटू भी देखना होगा। पर एक चीज देखो, 3 का मल्टीपल, तो ये हमारा 3 का मल्टीपल नहीं, बट ये दोनों 3 के मल्टीपल हैं। तो आंसर कौन सा डिसाइड करोगे? अब यहां कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक जीरो से खेला हो जाएगा। भले एमटीएस का क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा सा अब शॉर्टकट नहीं जा पा रहा है। शॉर्टकट क्यों? क्योंकि आपके सामने है, अभी जाएगा जो भी जाना होगा। तो 343/49/7, n घन 7 का क्यूब, इससे ये गया तो n बराबर भी 343 आ गया। अब 343 में 6 का गुणा होगा a², यानी भुजा 7 का स्क्वायर 49, ये होगा। तो मोटा मोटा आप एक चीज देखो, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 2 5, एक छोड़ दो, कम से कम 5 डिजिट में तो आंसर होगा। यानी इसका आप भरत मिलाप जो करोगे इंटू, तो 100842 आएगा, इससे कम नहीं आएगा। आप खुद ही देखो, 300 और 300, मान लो 300 और 250, अब मोटा मोटा देखो, 343 को आप 300 समझ लो, और 240 से ये ऊपर है तो 200 समझ लो। तो मिनिमम तो आपके सामने, इसके बाद इससे कम तो आ नहीं रहा, तो 10,000 तो आंसर में आना ही नहीं है। मतलब मैं मोटा मोटा बताता हूं, ठीक है। बाकी आप समझदार हो। 100842 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कॉमन सेंस से आप कैलकुलेशन को कर सकते हैं बेहतर तरीके से।
बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए 4 क्वेश्चन और करने हैं अभी, एमटीएस के हैं चारों, आसानी से हो जाएंगे। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना इतना है, घन का आयतन दिए गए घनाभ के आयतन के बराबर, तो घन की भुजा क्या है? कुछ नहीं, 18 गुणे 24 गुणे 4 बराबर a क्यूब करना है। अब यहां आप अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि क्यूबिक फॉर्म में लाना है। एक चीज देखो, मोटा मोटा थोड़ा सा, अगर मैं इससे क्यूबिक फॉर्म में लाना है, ये 4 ऐसे रहने दो, क्या मैं इसे 3 गुणे 8 लिख सकता हूं? और क्या मैं इसे 9 गुणे 2 लिख सकता हूं? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो देखो 8 दूनी 16, 16 चौकू 64, तो ये 64 हो गया, और 9 त्रिका 27 ये हो गया। बोलो, जिसे समास 3 गुणे 4 का होल क्यूब कहता है, जो कि a क्यूब बराबर, यानी a बराबर हमारा 12 आएगा। तो 36 का आंसर 12, 36 का आंसर 12, ठोको लाइक, बोलो हां। 36 के बाद 37 नंबर कहता है 1080 और 60 आकार के किसी घनाभ में 3 कट काट के 7 संदर्भ भागों में काटा गया, 8 भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसे ही सिखाया था, 8 का मल्टीपल आंसर देख लो, 750 होता नहीं, 500 होता नहीं, 100 होता नहीं, तो यही आंसर होगा। कैसा लगा? और थोड़ी देर पहले जो इसका सॉल्यूशन बताया था उसी हिसाब से कर लो भाई। सॉल्यूशन हमने क्या बताया था? ये जो भुजाएं हैं 80 40 80 100 80 60, इनका आधा कर लो, यानी 50/40/30। अब देखो, खुद ही देखो, सेम क्वेश्चन मेंस में आया और सेम क्वेश्चन एमटीएस में आया, और दोनों में शॉर्टकट लग रहा है। और जो बच्चा पढ़ता नहीं है, कहता सर वाई दिस कोलावरी, तो वो स्वयं जिम्मेदार है, ठीक है? अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो मेरे भाई। तो 2, अरे ये 50, ये 2000 हो गया, 1200 हो गया, 1500 हो गया, टोटल 8 का करना ही पड़ेगा, वो तो ध्यान रखो, क्योंकि 8 भागों में ही बनाया है, ठीक है? 15 20 43, 47 दूना कितना होता है? 94, 100 गुणे 8, 8 चौक 32, 3 हासिल, 72 3 75। लो पूरी कैलकुलेशन कर दी, बस इसकी कैलकुलेशन फास्ट हो गई। कहता है 7/8/9 आकार का एक बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक धातु की चादर का, अब धातु की चादर यानी टोटल सरफेस एरिया, यानी 2 LB BH HL चाहिए, 2 LB BH और HL चाहिए, बस इतना ही करना है। तो एमटीएस भी तो है, 8 7 56, 9 8 72 और 9 7 63, 3 2 5 6 11 13, 1 14, 14 5 19 गुणा 2, 382 आंसर। अरे ठोको लाइक, 38 का आंसर 382। अब अंतिम क्वेश्चन सीखेंगे। कहता है हमसे एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है, यदि घनाभ को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर वाले घन समान घन बनाए जाए तो समान घन की संख्या कितनी होगी? एसएससी जीडी का क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। आयतन 14/12/8 का n घनाभ बनेंगे और 2 के क्यूब का, तो 2 का क्यूब 8 ऐसे गया, 14 गुणे 12 कर लो, 4 दूना 8, लास्ट में 8, 2 ऑप्शन है, 140 और 28, 168 आएगा। 168 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बोलो हां। दोस्तों, माना जाता है कि मेंसुरेशन को आपने एंजॉय किया होगा हमारे साथ, मैं यानी प्रकाश अवस्थी के साथ, बहुत विस्तार से, और एक एक चीजों को कॉन्सेप्चुअल अगर आपको सीखना है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए प्रकाश अवस्थी ऐप और इसको पढ़िए। याद रहे, कूपन कोड हमेशा अवेलेबल रहता है, एक बड़ा सा डिस्काउंट आपको हमेशा मिलेगा। तो बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कीजिए। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए हमारे साथ डेली 4 बजे।